नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी निर्माण का आधार कल्पना होती है, लेकिन कोई भी कल्पना साकार तभी होती है जब उसे परिश्रम की आग से तपाया जाता है, वरना कल्पना बस एक कागजी महल बनकर रह जाती है। व्यर्थ की कल्पनाओं के जाल से बचने के लिए एक कहानी सुनते हैं, कल्पनाओं का मकड़ जाल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी गंगाराम वैसे तो मेहनत करने लायक था, पर उसका ज्यादा समय सोने और कल्पनाओं के बड़े बड़े महल बनाने में गुजर जाता। सुबह शाम कुछ समय के लिए बाहर निकलता, वह भीख मांगता, अपना पेट भरता और अपनी झोपड़ी में आ पड़ता। परिश्रम करने में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। एक पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी, रहे सुख चाहे मरे भूख। गंगाराम पर यह कहावत एकदम स्टीक बैठती थी। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था। कई दिनों तक मूसलाधार बारिश ऐसे हो रही थी जैसे किसी ने एक बड़ी सी लाठी लेकर आसमान में कोई छेद कर दिया है। बारिश इतनी तेज थी कि गंगाराम भीख मांगने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पाया। कई दिनों तक वह भूखा अपनी झोपड़ी में पड़ा रहा, जैसे तैसे पानी पीकर जिंदा था। कई दिनों बाद वर्षा रानी को कुछ सुस्ताने का मन हुआ और कुछ शांत हुई। इधर भूख से बिलखते गंगाराम ने कुछ हिम्मत जुटाई और भीख मांगने के लिए निकल पड़ा, पर सब जगह उसके हाथ खाली ही रहे। फिर एक भले मानुस ने मौसम का मिजाज और गंगाराम के पेट पर तरस खाकर उसे एक हांडी भरकर आटा दे दिया, ताकि गंगाराम को इस बारिश के कारण घुटने पेट में देकर न सोना पड़े। एक हांडी आटा पाकर गंगाराम की बाछें खिल उठी और अपनी झोपड़ी में आ गया। गंगाराम ने आटे से भरी हांडी को ठीक अपनी चारपाई के ऊपर एक खूंटी पर कपड़ा बांधकर उसमें लटका दिया और खुद चारपाई पर लेट गया। बहुत देर तक चारपाई पर लेटा हुआ आटे की हांडी को ऐसे देख रहा था जैसे उसके हाथ में न जाने कितना बेशकीमती खजाना लग गया हो। उसके मन में अनेक कल्पनाएं हिलोरे मारने लगी। आहा, आज मुझे एक हांडी भरकर आटा मिला है, इसे मैं 3-4 दिन तक भरपेट रोटियां बनाकर खाऊंगा और बस अपनी कुटिया में खूब सोऊंगा। लेकिन तभी दूसरे पर दूसरी कल्पना ने दस्तक दे डाली, पर इससे क्या होगा? 3-4 दिन में जब यह आटा खत्म हो जाएगा, तब भी तो मुझे भीख मांगने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। फिर एक और नई कल्पना ने दस्तक दे दी। अरे नहीं, मैं इससे रोटियां नहीं बनाऊंगा, मैं इसे बाजार में ले जाकर बेचूंगा। अधिक वर्षा के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों को आटे की अधिक आवश्यकता है, मैं इसे बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। बस एक जगह खड़ा होकर आवाज लगाने की देरी होगी, ले लो भाई ताजा सूखा आटा। लोग दौड़ दौड़ कर मेरे पास आएंगे, कोई 2 रुपए कीमत देगा तो कोई 5 रुपए, पर मैं इसे 20 रुपए से कम में बिल्कुल नहीं बेचूंगा। और फिर एक अमीर आदमी मेरे पास आएगा और 20 रुपए देकर ये आटा खरीद कर ले जाएगा। आहा, मेरे पास 20 रुपए होंगे, उन पैसों से मैं एक नई धोती खरीदूंगा और एक नया कुर्ता सिलवाऊंगा। अगले ही क्षण, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। उन 20 रुपए की तो मैं एक बकरी खरीदूंगा, वह बकरी कभी 2 कभी 3 बच्चे देगी, बच्चे बड़े होंगे, फिर मैं उन बकरी के बच्चों को बाजार में बेचने के लिए ले जाऊंगा और फिर एक जगह खड़े होकर जोर से आवाज लगाऊंगा, बकरी के बच्चे लो, हष्ट पुष्ट बकरी के बच्चे लो। कोई एक बच्चे के 10 रुपए देगा, कोई 20 रुपए देगा, पर मैं 50 रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगा। और फिर एक रहीश आदमी आएगा और 50-50 रुपए में मेरे दोनों बकरी के बच्चों को खरीद कर ले जाएगा। आहा, मेरे पास 100 रुपए हो जाएंगे। मैं अपने लिए बढ़िया से जूते खरीदूंगा, कोट सिलवाऊंगा। अगले ही पल, नहीं नहीं, मैं ऐसा फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं उन 100 रुपयों से एक दुधारू गाय खरीदूंगा। गाय दूध के साथ बछड़े और बछिया देगी।
बछड़ों को मैं किसानों को खेत जोतने के लिए बेच दूंगा और बछिया बड़ी होकर गाय बनेगी। फिर वे दूध के साथ बच्चे भी देगी और मेरे पास कई गाय हो जाएंगी। फिर उन गायों के दूध से मैं दूध दही घी का व्यापार करूंगा। जब मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा तो मैं हीरे जवाहरात का व्यापार करूंगा। हीरे जवाहरात के व्यापार से मेरे पास अथाह धन संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी। तब मैं एक सुंदर सा महल के जैसा घर बनवाऊंगा, उसमें बाग बगीचे लगवाऊंगा, उनकी देखभाल के लिए नौकर चाकर रखूंगा। जब मैं सुखी जीवन जीऊंगा तो मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। अच्छे अच्छे धनपति धन कुबेर अपनी बेटियों को लेकर मेरे पास आएंगे और कहेंगे मेरी बेटी से शादी कर लो, तो दूसरा कहेगा नहीं नहीं मेरी बेटी से शादी कर लो। पर मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा, मैं सबसे शादी करने से इनकार कर दूंगा। फिर एक दिन राजा मेरे पास आएगा और कहेगा मेरी बेटी से विवाह कर लो, मुझ पर तुम्हारा बड़ा ही एहसान होगा। तब मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। मैं राजकुमारी के साथ बड़ी शान और शौकत से अपने महल जैसे घर में रहूंगा। मेरे बेटे बेटियां होंगे। मैं रोज अपनी छोटे छोटे बेटे बेटियों को बगीचे की सैर कराने के लिए लेकर जाऊंगा। एक मेरा हाथ पकड़ेगा इधर से और दूसरा मेरा हाथ पकड़ेगा उधर से। एक इधर खींचेगा तो दूसरा उधर चलने के लिए कहेगा। फिर मैं एक को प्यार से गोद में उठाकर लाड़ लड़ाऊंगा। तभी दूसरे के मुंह पर तमाचा लगाऊंगा और वह रोने लगेगा। गंगाराम ने जैसे ही तमाचा मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, उसका हाथ बड़े जोर से हांडी में जा लगा और आटे से भरी हांडी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी और फूट गई। हांडी से भरा सारा आटा जमीन पर फैलकर मिट्टी में मिल गया। हांडी टूटने की आवाज सुनते ही गंगाराम भी कल्पना लोक से असल लोक में आ गया। अनायास ही उसके मुंह से निकला, अरे ये क्या हुआ, मेरा भवन कहाँ गया, मेरी राजकुमारी पत्नी कहाँ गई, मेरे बाग बगीचे कहाँ गए, मेरे बच्चे सब अचानक कहाँ चले गए। इन सब की याद में वह रोने बिलखने लगा। गंगाराम जब आपे में आया तो उसे पता चला कि यह सब असल जिंदगी नहीं थी, यह सब तो उसकी कल्पना का मकड़जाल था। गंगाराम सोचने लगा, हाय ये मैंने क्या किया। मैंने कल्पना लोक में डूबे डूबे ही अपनी हांडी भर आटे को मिट्टी में मिला दिया और सोच सोच कर अपना सिर धुनकर पछताने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कल्पना अवश्य करें, क्योंकि किसी भी सृजन का पहला सोपान कल्पना ही होती है। लेकिन कोरी कल्पना केवल आपको आलस में डुबाकर भ्रम के रास्ते पर ले जाएगी। अपनी कल्पनाओं को अपने परिश्रम के पंख लगाएं, फिर देखें यही कल्पना आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देगी। दोस्तों, हम जीवन जीने के ढंग सिखाने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक कहानियां लाते रहते हैं। यदि आपको कहानियां पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नई नई ऐसी ही जीवन जीने के हुनर सिखाने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर